धर्मराज युधिष्ठिर एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान ही एक बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई और आज वही प्रसंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। उस यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर ने जो भी ब्राह्मण आए थे उन सबको खूब दान दिया। खूब फूलों की बारिश हो रही थी और सब ब्राह्मणों ने उस दान की महिमा का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया कि पूरे लोक में युधिष्ठिर के बराबर दानी कोई भी नहीं है। और उसी वक्त एक भयंकर आवाज़ हुई। एक नेवले ने उस स्थान में प्रवेश किया और नेवले ने इंसान की आवाज़ में बोला कि ये सब जो आप लोग बात कर रहे हैं कि युधिष्ठिर सबसे बड़ा दानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उस दान के बराबर कुछ भी नहीं है जो हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता है और उसके एक शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी इसका जो अश्वमेध यज्ञ में जो इसने दान किया है वो उस दान के बराबर भी नहीं है। तो सब ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई इतना अच्छा दान किया है उसके बाद भी ऐसी नेवला जो बात बोल रहा है। तो फिर सबने उसको पूछा कि तुम वो बात बताओ जिससे ये सिद्ध होए कि हमको प्रमाण चाहिए और तुम्हारी जो कही हुई बात है उस पे हमें विश्वास भी होता है कि तुम सत्य कह रहे हो। तब उस नेवले ने अपनी बात बताई कि एक कपोत वृत्ति का हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता है। वो जब फसल कट जाती है तब वो खेतों में से दाना चुग के लाता है और उसी से अपना भरण पोषण करता है और वो बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि सत्यवादी है, धर्म प्रेमी है। तो एक बार जब वो अकाल सा पड़ गया और कुछ उसको अन्न नहीं मिला तब वो 3-4 दिनों तक वो भूखा रहा और उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका लड़का और उसकी पुत्रवधू 4 सदस्य थे और चारों ही भूखे रहे। चौथे दिन उसने जब उसको खेतों में से कुछ दाने लेके आया शेर भर के आसपास, तब उसने उसका सत्तू बनाया। उस सत्तू के उसने 4 भाग किए। एक भाग खुद के लिए रखा, एक भाग पत्नी को दिया और एक भाग पुत्र को दिया और एक भाग पुत्रवधू को दिया। और जैसे ही उसने खाना चालू किया इतने में एक अतिथि ब्राह्मण दरवाजे पे उसकी आवाज़ आई कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना चाहिए। तब उस ब्राह्मण ने उस जो अपना वाला हिस्सा था सत्तू का उसको दे दिया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब उसकी पत्नी जो कि उसका हमेशा साथ देती है उसने कहा मैं मेरा हिस्सा भी इस अतिथि ब्राह्मण देवता जो घर पे आया है उसको मैं मेरा हिस्सा दे देती हूँ ताकि इसकी भूख शांत हो। हम तो 4 दिन से भूखे हैं, एक दिन और सही कोई बात नहीं। तो 2 हिस्से उस अतिथि को दे दिया लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। इतने में जब उसका पुत्र ने देखा कि अतिथि अभी भी भूखा है तब उसने अपने हिस्से का जो सत्तू था वो उस अतिथि को ग्रहण करने के लिए दिया और अतिथि ने वो भी खा लिया, लेकिन फिर भी वो भूखा ही था। तो जो पुत्र वधू थी उसने भी अपने हिस्से का वो जो सत्तू था वो उसको अतिथि को दे दिया। अतिथि ने चारों परिवार के चारों सदस्यों का जो सत्तू था वो खा लिया और तृप्त हो गया। और इतने में फिर उसने अपने वास्तविक रूप में आए, वो साक्षात धर्मराज थे। तो धर्मराज ने कहा कि मैं तुम्हारी जो सत्यनिष्ठा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इतने में उनके लोक से एक विमान आया और चारों को उसमें बिठा के उन्होंने अपने लोक में रवाना कर दिया। इतने फिर वो नेवला बोलता है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जहाँ पे उस अतिथि ने भोजन ग्रहण किया था, सत्तू खाया था, उसके कुछ दाने ज़मीन पे गिरे हुए थे और वो पानी था और थोड़े बहुत पुष्प वो भी थे। तो मैं उस ज़मीन पे जो सत्तू के दाने गिरे हुए थे और जो पानी था उसमें लेटने लगा। लेटने से मेरा जो आधा शरीर है वो स्वर्ण का हो गया और तब से मैं इस आधे शरीर जो स्वर्ण से हो गया
उसमें जगह जगह जहाँ पर भी मुझे पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, मैं लेके घूमता हूँ, ताकि उसके दान से मेरा जो आधा शरीर बचा है सोने का होने से, वो भी स्वर्ण का हो जाए। इसीलिए मैं घूमता फिर रहा हूँ। इसीलिए मैं जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं मेरे आधे शरीर को स्वर्ण में करने के लिए इधर आया था। लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि मेरा जो शरीर है वो आधा ही स्वर्ण का बना रहा और बाकी का आधा नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कि युधिष्ठिर का जो दान है वो उस ब्राह्मण के दान से कम है, इसीलिए नहीं हो पाया। और उसी वक्त फिर युधिष्ठिर का जो उसको गर्व हो गया था एक तरह से कि मैं पृथ्वीलोक पे सबसे बड़ा दानी हूँ, वो उसका गर्व भंग हो गया। और ये सब रचना जो करी उसके गर्व भंग के लिए ही की थी। और ये प्रसंग मैंने महाभारत से आपके सामने बताया है।